हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। भाई आज के दिन हम फिर से एक नई वीडियो को लेकर के आपके सामने आ चुके हैं गाइस। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत पूछे जाने वाले लॉन्ग आंसर में भी आता है, शॉर्ट आंसर में भी आता है, उस तरीके का एक टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन से रिलेटेड गाइस। तो आज हम उसको ही डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा मेन वो किसके ऊपर होगा, एंजाइम इनहिबिशन के ऊपर होगा। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थिकनेस भी थोड़ी सी रिड्यूस कर लेता हूँ। ये दिख रहा होगा, है ना। तो यार क्वेश्चन आता कैसे है, पहले तो ये बात कर लेते हैं यार। क्वेश्चन जो आता है वो जनरली आता है डिफाइन एंजाइम, है ना, डिफाइन एंजाइम। और फिर साथ में आएगा राइट इट्स वेरियस टाइप्स के, मतलब है ना, वेरियस क्लासेस इन विच द एंजाइम इज क्लासिफाइड। और फिर साथ में पूछ लेता है कि ऑल्सो एक्सप्लेन द एंजाइम इनहिबिशन। या फिर अगर मन नहीं है एग्जामिनर का केवल एंजाइम इनहिबिशन पूछना है तो उस पर एक ऐसे क्यों बना देता है, शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया एंजाइम इनहिबिशन पर, तो ये जनरली 5 मार्क्स में आता है। और अगर इस तरीके से लॉन्ग मार्क्स में आया 15 मार्क्स में, तो ये जनरली 4 मार्क्स का रहता है। तो इसका जो वेटेज रहता है हर ऑलमोस्ट हर साल आता है ये। तो 4 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स का ही टोटल वेटेज रखने वाला टॉपिक है। मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी हद तक इसके अंदर चीज़ें यार वो आती हैं, है ना। तो चलो गाइस चालू करते हैं फिर यार इसी बात पर हम लोग। तो यार देखो, एंजाइम की डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हैं कि दे आर द बायो कैटलिस्ट, है ना, विच आर द क्या बोलते हैं, कोलॉइडल सब्सटेंस एंड दे आर थर्मिकली वेरी थर्मल, वो क्या बोलते हैं, हीट सेंसिटिव। और इस हीट सेंसिटिव के लिए टर्म होता है थर्मोलेबाइल। और जो मेनली कैसे होते हैं एंजाइम्स, प्रोटीनेशियस होते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो उसमें प्रोटीनेशियस होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होते हैं, क्या इनका एक फंक्शन एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए होते हैं, है ना, यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। इस तरीके से आप पॉइंट्स को बना करके आप लोग एंजाइम की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। इसके अंदर आप एक एग्जाम्पल के अंदर एक्सेप्ट भी लगा करके लिख सकते हैं, इसकी राइबोजाइम्स। ठीक है गाइज, अब यार देखो, हम लोग अगर बात करते हैं इनहिबिटर्स के बारे में, तो यार हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स की। तो यार देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, 2 तरीके के यहाँ पर इनहिबिटर होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल। ठीक है, अब ये किस बेसिस पर कह रहे हो कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ द एंजाइम विद इनहिबिटर, क्या यार एंजाइम को इनहिबिटर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। और अगर हम के एम और वी मैक्स के अंदर की बात करें कि यार के एम और जो वी मैक्स है अगर वो चेंज हो रहा है, मतलब मान लो कि के एम बढ़ रहा है घट रहा है, जो भी हो रहा है, वी मैक्स सेम रह रहा है, जो मतलब जो भी है एक्स वाई जेड, तो उन के एम और वी मैक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उसके आधार पर होता है। जैसे कि मैं आपको है ना एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि एक अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर दोनों वैल्यूज़ घटती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स, तो फिर अब हम लोग चालू करें, फिर आगे का बात चालू करें, ठीक है। तो यार अब हम लोग आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब ये क्या भैया कि यार हम लोगों ने 2 वहाँ पर डिस्कस नहीं करे थे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ठीक है, तो बस उन्हीं की वजह थोड़ा सा डिफरेंस दे रहेगा। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल देख लो यार कि यार रिवर्सिबल में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बाइंड करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा ऑब्वियसली यार, परमानेंट अटैचमेंट छोड़ना करना है। और इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन होता है, हो सकता है छोड़ भी दे वो। ऑल कॉम्पिटिटिव इनवर्सल्स आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बट इन बाइस वर्सेस नॉट ऑलवेज ट्रू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही कैसे हों, रिवर्सिबल हो। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया, सॉरी गाइस, माइंड डॉट माइंड में वर्ड्स कि ये जो बात है यहाँ पर। अब देखो सुनो, जितने भी तरीके कॉम्पिटिटिव रिवर्स इनहिबिटर्स होंगे उसमें क्या होगा कि वो रिवर्सिबली बाइंड करते हैं हमेशा। ठीक है, पर जितने भी हम लोग यहाँ पर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात करेंगे वो ज़रूरी नहीं है सारे कैसे हों, यस वो कॉम्पिटिटिव हों। मेरे को सुनाई आया आप लोगों ने जो बोला, आप लोग बोला करो, है ना। फिर इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स विच अटैच टू एंजाइम बाई कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम से बाइंड करते हुए किसके थ्रू बाइंड करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। एंजाइम कांट बी फ्रीड फ्रॉम द इनहिबिटर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तुम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो और एंजाइम नहीं छूटेगा, यही तो होता है। इसका एक एग्जांपल है डीएफपी यानी कि नर्व गैस इसको बोलते हैं ना। और ये हमारे जो बुक्स है उसके अंदर मेंशन भी है, वासुदेव वगैरह के अंदर देखोगे तो ये जो बुक्स हैं उनके अंदर आपको ये देखने के लिए मिल भी जाएगी। ठीक है, चलो आओ आ गया जो अगला टॉपिक आता है कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर। मतलब कॉम्पिटिटिव, मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होंगे सब रिवर्सली बाइंड करते हैं, तो बस उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं।
कि दे आर एनालॉगस टू ईच अदर, सबस्ट्रेट और जो आपका इनहिबिटर होगा क्या वो दोनों साथ सेम दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, एक्टिव साइट एक ही होती है उनकी। कंसंट्रेशन एंड डेफिनेटली डिसाइड्स द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स। ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आ ही रही होगी कि अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हाई है तो इनहिबिटर का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, और इनहिबिटर का कंसंट्रेशन हाई तो सबस्ट्रेट का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आती होगी। जॉइंड बाई नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाली बात भी समझ में आती होगी कि अभी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन ओवरकम द इफेक्ट ऑफ द इनहिबिटर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ केएम इज इंक्रीज्ड। अब भाई ये वाली बात समझना कि यार जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे क्या वैसे वैसे आप इनहिबिटर का इफेक्ट कम कर रहे हो। अच्छा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर हम लोग ढंग से बोलना चाहें तो केएम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग से, तो केएम की सब वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो केएम इज इंक्रीज्ड और मैक्सिमम वेलोसिटी हमें अनअफेक्टेड रहेगी। क्यों रहेगी सर? क्योंकि आप एंजाइम को अफेक्ट नहीं कर रहे हो। जब एंजाइम को इफेक्ट करते हैं ना तब मेनली क्या होती है, केएम वैल्यू तब आपकी जो वीमैक्स होती है उसमें चेंज आता है। तो यहाँ पर वीएमएक्स क्या रहेगी, डेल्टा वीमैक्स जीरो रहेगा। सॉरी, डेल्टा वीमैक्स जीरो है, वीमैक्स में कोई चेंज महसूस नहीं हुई। डेल्टा वीमैक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल्टा वीमैक्स कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। नेक्स्ट आगे चलेगा इस क्लिनिकल यूजेस। अब ये यहाँ पर है ना दो एग्जांपल लर्न कर लो। जैसे कि एक होता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जिसको कॉन्वर्ट करता है स्टैटिन। ठीक है, अब ये स्टैटिन कहाँ होता है सर, कौन सी पर साइकिल में, मेवलोनेट पाथवे। ये यार हमारे चैनल पर जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा मेवलोनेट पाथवे के अंदर ये इनहिबिट करता है। साथ ही साथ यार आप लोगों ने कई बार सुना होगा सल्फा ड्रग्स के बारे में। ठीक है, सल्फा ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग देते हैं क्योंकि ये पापा को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने कल वो उसके लिए बताया आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो मेथोट्रेक्सेट ये क्या होता है, ये कीमोथेरेपिक ड्रग होता है जो कि किसको इनहिबिट, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो ये मेथोट्रेक्सेट ड्रग होता है जो कि किसके ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, कैंसर के लिए, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम DHFR। ठीक है, अभी से ये नाम को याद रख लेना आप लोग। ठीक है, चलेगा इस आगे। ओके, तो यार अब बात यहाँ पर दे रखी है चेंज इन लाइन वीवर बर्क प्लॉट ड्यू टू कॉम्पिटिटिव। अब यार ये तो बहुत आसान है, आपको है ना बस लाइन वीवर बर्क प्लॉट की एक बार इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। अगर आपको वो इक्वेशन आती तो हो जाएगा काम। तो यार चलो मैं इक्वेशन आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो वो होती है 1/v इज इक्वल टू KM अपॉन वी मैक्स इंटू 1 में सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन प्लस 1/v मैक्स। ये होती है यार आपकी वैल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि यार वीमैक्स तो अनअफेक्टेड है, वीमैक्स में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, बस किस में चेंज आ रहा है, केएम में। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सब पढ़ के आए हैं। तो क्या हो गया, स्लोप इंक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। तो देखो पहले स्लोप के लिए इतना था, अब क्या हो गया, स्लोप इंक्रीज हो गया। और स्लोप इंक्रीज हो गया तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है किसका है, यहाँ पर V शेप ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब तो यार किताबों में लिखा हुआ है, बस उसी को थोड़ा सा आसान करके बता दिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव की। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है यार, इसके अंदर जो एंजाइम जो होता है ना उसकी एक्टिव साइट पर जो इनहिबिटर होता है, ठीक है, वो सबस्ट्रेट जैसा नहीं होता है। ठीक है, सो यस गाइस, तो यार यहाँ पर क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है, एक मिनट, इनहिबिटर इज नॉट अ सबस्ट्रेट एनालॉग, मैंने आपको पहले ही बता दिया, विच इनहिबिट्स द एंजाइम एक्शन। फिर साथ ही साथ इनहिबिटर बाइंड विद अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट के अलग जगह बाइंड करेगा। मतलब जैसे कि ये अगर हमारे पास एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, तो ये यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं बाइंड करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड करेगा कि सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट है, पर ये सबस्ट्रेट के एनालॉग ही नहीं है। कौन, जो हमारा इनहिबिटर है। तो फिर क्या है, ये अलग जगह बाइंड करेगा। इट कैन बी, इट कांट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट। ठीक है, केएम इन दिस केस रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर आप मैंने बोला ना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा लो पर तब भी कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, तो केम इन दिस केम रिमेन सेम बट मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीजेस। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो डिक्रीज, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर एक बार इनहिबिटर बाइंड हो गया तो वो निकलेगा भी नहीं और एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट को बाइंड भी नहीं होने देगा।
तो फिर क्या हो गया कि यार यहाँ पर एंजाइम की हमारे पास इस वाले के अंदर तो खराबी हो गई वाला, तो फिर एंजाइम की कमी हो रही है। ठीक है, इसीलिए हमें मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सम एग्जांपल्स ऑफ द इनहिबिटर्स ऑफ द फोर्थ कॉम्प्लेक्स इन ETC। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सब नॉन रिवर्सेबल होते हैं। तो इसका एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, अजाइड, H2S एंड साइनाइड। ठीक है, कोई बहुत वैसे एग्जांपल नहीं है, आसान से एग्जांपल है गाइस। ठीक है ना, चलो आओ इसका भी यार देखो, ये यहाँ पर प्लॉट है, प्लॉट को देख लेते हैं किस तरीके का प्लॉट है। जिस तरीके से मैंने आपको इसकी इक्वेशन बताई थी 1/v = Kmax अपॉन में Vmax 1 सबस्ट्रेट प्लस 1 Vmax। ठीक है, 1/v। तो ये यहाँ पर हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो वेलोसिटी है वो घट रही है। अगर यार यहाँ पर वेलोसिटी ऑब्वियसली जो घट रही है, तो फिर यार हमारे को क्या मालूम पड़ेगा कि जो इसका y कॉम्पोनेंट है क्या वो चेंज हो जाएगा, वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। और क्या यहाँ पर स्लोप पर भी कुछ अंतर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि Vmax अगर घट गया तो क्या स्लोप क्या हो जाएगा बताओ यार, इंक्रीज है, स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बस ये देखो स्लोप भी इंक्रीज हो गया और y कॉम्पोनेंट भी क्या हो गया, देखो क्या हो गया, y को इंक्रीज हो गया भाई। ये Vmax घट रहा है तो ये पूरा टर्म तो इंक्रीज हो जाएगा ना, अपोजिट में रखा हुआ रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। इसका एक एग्जांपल और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है फ्लोराइड बल्ब। फ्लोराइड बल्ब क्या होता है यार कि जब भी हमारे को ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए एक सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए ब्लड सैंपल, प्लाज्मा सैंपल जो कलेक्ट करते हैं, वो हम जो ब्लड निकालते हैं वो किसके अंदर निकालते हैं, ग्रे ट्यूब वाली वायल के अंदर निकालते हैं। जो ग्रे ट्यूब वाली वायल होती है उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ग्लूकोज एस्टिव। क्यों, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, जो कि इनहिबिट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है इनोलेज। और ये जो इनोलेज एंजाइम होता है ये ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करता है। तो यानी कि ग्लाइकोलिसिस को हम मेजरली क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, किसका यूज़ करके, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज़ करके। अब गाइस आता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर बाइंड करता है। इनकी इनहिबिटर किसके साथ बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है यार, सबस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि वो कम हो रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होने की, Km घट रहा है। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही, घट रही, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाइंड कर रहा है तो एंजाइम एक तरीके से यूज्ड अप हो रहा है ना, तो एंजाइम तो Vmax भी घट रहा है। तो यार इसका ग्राफ आप इमेजिन करो कैसे जाएगा, पैरेलल लाइन जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीज़ों की कमी हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर आपका y कॉम्पोनेंट भी चेंज होगा और आपका यहाँ पर स्लोप में भी अंतर आएगा और स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एल-फेनिलीन इनहिबिट्स द एंजाइम ह्यूमन प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है एल-फेनिलैलाइन जो कि किसको इनहिबिट करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब यार यहाँ पर है ना कुछ हमारे पास ये लिख रहा है क्लिनिकल यूजेस। अब यार ये थेरेपेटिक यूजेस में भी मैं करा दूंगा, पर एक बार ही देख लो। जैसे कैम्टोथीसिन एक ड्रग होता है जो कि किसके यूज़ आता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आता है। क्यों, किसको इनहिबिट करता है, टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करता है। फिर अब माइकोफेनोलेट, ये भी एक ड्रग होता है जो कि ऑर्गन रिजेक्शन से बचाने के लिए यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, वैसे मैं बता दूंगा एक बार और। ठीक है, और ये कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को। ओके, चलो आगे चलते गाइस। अब आता है यार यहाँ पर आता है इरिवर्सिबल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इरिवर्सिबल, क्योंकि इसके अंदर हमने के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, DFP नर्व गैस। ठीक है, और इसके अंदर जो आपको इनहिबिट कर रहे हो, सेराइन फॉस्फेटेज को इनहिबिट कर रहे हो। अब इसके अंदर आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, इरिवर्सिबली बाइंड कर रही है ना कोई चीज़, इरिवर्सिबली बाइंड कर रही है, यानी कि यार वापस से कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो गया ना, एंजाइम खराब हो गया, बस यही बात है इसके अंदर। तो यार फिर यार इसके भी कुछ मतलब वो है क्या, एग्जाम्पल भी है, तो बता दिया नर्व गैस आपको। अब यार बात करते हैं सुसाइड इनहिबिटर्स की। अब ये सुसाइड इनहिबिटर्स क्या होते हैं, सुसाइड इनहिबिटर्स में क्या होता है, मैकेनिज्म बेस्ड। मैं आपको बताया इसको एक बहुत सिंपल तरीके था सुसाइड इनहिबिशन को। सुसाइड इनहिबिशन में हम लोग एक ऐसे सब्सटेंस को ऐड करते हैं जो कि मतलब क्या होता है ना, जो कि इनहिबिटर तो है उसका, मतलब यदि कोई रिएक्शन चल रही है उस रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा ये इनहिबिटर, पर इस रिएक्शन को कैसा करेगा, थोड़ा मतलब ना उस स्तर पर नहीं कर पाए, उतना अच्छे से नहीं इनहिबिट करेगा या उतना जल्दी फास्ट नहीं करेगा, टाइम का खेल है। तो यार अगर हम इस इनहिबिटर को एक उसी रिएक्शन के एक ऐसे एंजाइम के साथ रिएक्शन करा दें इस इनहिबिटर की, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो ये क्या करता है ना, एक प्रोडक्ट को जन्म देता है। ये प्रोडक्ट है पोटेंट इनहिबिटर, इसे क्या बोलेंगे हम, पोटेंट इनहिबिटर। ये जो पोटेंट इनहिबिटर है ये क्या करेगा, उसको और तेज़ी से इनहिबिट करेगा, मतलब उसको
बढ़ने ही नहीं देगा। तो देखो यहाँ पर यही लिख रहा है, मैकेनिज्म बेस्ड आई इनहिबिटर इज प्रोड्यूस्ड बाई एंजाइम इटसेल्फ ऑन एक्टिंग ऑन डिफरेंट सब्सटेंस टू फॉर्म इट। अब ये डिफरेंट सब्सटेंस क्या है? पोटेंट इनहिबिटर। इनहिबिटर गेट कन्वर्टेड टू मोर पोटेंट फॉर्म। अब ये क्या हो गया? मोर पोटेंट फॉर्म में। तो बस ये देखो, हाइपोजेंथीन जेंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में जेंथीन बना, जेंथीन ऑक्सीडेज का यूरिक एसिड। गाउट के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं एक ड्रग का जिसका नाम है एलोप्यूरिनॉल। अब ये क्या हुआ? एलोप्यूरिनॉल भी इनहिबिट कर सकता है हाइपोजेंथीन को, पर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उतनी तेजी से नहीं करेगा। तो पर और जो जेंथीन ऑक्सीडेज है, अगर वो उसके साथ रिएक्ट करा करके यहाँ पर एक कंपाउंड बना दो एलोजेंथीन, भाई साहब ये बन गया पोटेंट। अब करवा लो तुम इनहिबिट, बहुत तेज़ी से कर देगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पर आते हैं यार, क्लिनिकल यूजेस ऑफ द इनहिबिटर। क्लिनिकल यूज ऑफ सुसाइड इनहिबिटर। सुसाइड इनहिबिटर्स ये भी वही है, देखो डाई फ्लोरोमेथाइल ऑर्निथिन, ये एक ड्रग होता है। ये किसके यूज़ होता है? ये ये आप लोगों ने बताया ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं इसको। कौन से एंजाइम को इनहिबिट कराओगे? ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज को। ठीक है, नेक्स्ट एस्पिरिन, ये कैसा होता है? एक एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है जो कि किसके यूज़ होता है? एसिटाइलेशन है, सॉरी एसिटाइलेशन ऑफ सेरीमा इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज। मतलब ये जो एस्पिरिन होता है ये एक एंटी प्लेटलेट कंपाउंड है, ड्रग है, जो कि कौन से एंजाइम को इनहिबिट करेगी? साइक्लोऑक्सीजनेज को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट बात करते हैं फीडबैक इनहिबिटर की। फीडबैक इनहिबिशन के अंदर क्या होगा? जो प्रोडक्ट बना है वो उस सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं होने देगा। द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन विल इनहिबिट द एंजाइम द सेम मैकेनिज्म। इट इज़ नॉट एनालॉग ऑफ सुसाइड इनहिबिशन। क्यों? क्योंकि सुसाइड में तो ऑलरेडी एक इनहिबिटर डाला था, उसको मोर पोटेंट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करवाया था। ठीक है गाइस, इसके अंदर तो क्या है? ये एक प्रोडक्ट बना है, ये किसको इनहिबिट कर रहा है? ऑब्वियसली अपने इसी एंजाइम को जिससे ये बना है, ये प्रोडक्ट इनहिबिट कर रहा है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक क्लिनिकल केस को हम डिस्कस कर लेते हैं यार जल्दी से। गाउट, यार वीडियो देखो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वाला, पर तो पहला वीडियो आया था उससे छोटा ही रहेगा क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, ये गाउट है। अब यार गाउट के अंदर तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये क्लिनिकल केस होता है जिसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि पेन आ जाना, रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो टोज होती है ना वो थोड़ी फूल जाती है तो बिग टो लगती है। बिग टो ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द साइनोवियल फ्लूइड। इसमें मैसिव पेन होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो इसके लिए ड्रग जो यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं? एलोप्यूरिनॉल। Allopurinol itself a competitive inhibitor of enzyme xanthine oxidase, but it is seen that it gets converted to alloxanthine by xanthine oxidase, which is more potent for its inhibitory function, setting an example of suicide inhibition. समझ में आ गया? मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार और कि यार देखो, सुसाइड इनहिबिशन के अंदर हम लोगों ने जब इसे डिस्कस करा था तो मैंने आपसे वाली बात बोली थी कि जो एलोप्यूरिनॉल है वो भी इनहिबिट कर सकता है, पर नहीं, वो नहीं करेगा। उसको वो किसके साथ बाइंड करेगा? पहले जेंथीन ऑक्सीडेज के साथ बाइंड करेगा, और जेंथीन ऑक्सीडेज के साथ बाइंड करने के बाद वो बनाएगा एलोजेंथीन और जाकर के किसको इनहिबिट कर देगा? हाइपोजेंथीन। यानी कि एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि वो जेंथीन ऑक्सीडेज को जाकर के इनहिबिट करेगा और हाइपोर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास गाउट का डिस्कशन का। तो यार अब हम लोग ने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया। थैंक यू गाइज, आप लोगों ने मुझे बहुत पेशेंटली सुना। MBBS बर्गर पर बने रहने के लिए आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई हो तो कर दे उसे लाइक और फैला दें अपने दोस्तों को। और यार मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इतना क्लिनिकल लिखोगे विद जितना मैंने आपको नॉलेज दिया है इनहिबिटर में, मुझे नहीं लगता टीचर को एक कम लगेगा और उस पर नंबर काट। यार इस कंटेंट का यूज़ करके ना आप अपने सेमिनार को भी इवन बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।